देखिए ये कल एक नई उम्मीद के साथ फिर एक नए प्रकाश के साथ उगेगा। और देखो जब डूब रहा है तो बिल्कुल लालिमा के साथ डूब रहा है। तो हमारी सबकी ज़िंदगी भी एक इस सूरज की तरह है। तो जब उगता है तो प्रकाश की तरह उगता है, और जब रोशनी बिखेरता है तो पूरी पृथ्वी को प्रकाश से बिखेर देता है। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सुप्रभात। काशी विश्वनाथ की सुंदर सी नगरी गुप्त काशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल तो संडे था तो कल दिन भर आराम रहा। आज जो है सारी फटाफट में सारी तैयारियां कर ली हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। आज हम जा रहे हैं घर नीचे बच्चों से मिलने। पहले ही निकल गए थे लेकिन मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि इनका बाजार में थोड़ी काम था तो ये पहले निकल गए थे। ये आ गया हनुमान मंदिर, और यहाँ से हनुमान मंदिर भी बहुत अच्छा लगता है। और ये हनुमान मंदिर से नीचे का रास्ता। और हनुमान मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बंदरों के, तो वहाँ पर क्योंकि लोग चढ़ाते रहते हैं कुछ न कुछ केले से वगैरह, तो भीड़ ज़्यादा रहती है। यहाँ पर आजकल गुप्त काशी का मंदिर देखिए कितना चमक गया है, क्योंकि यहाँ पर रंग रोगन का काम बिल्कुल ज़ोरों से चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ पर ये देखिए गुप्त काशी का बहुत प्यारा मंदिर काशी विश्वनाथ यहीं पर निवास करते हैं। ये है विश्वनाथ का मेन गेट। ये देखिए यहाँ से नीचे पैदल तो ठीक होता है, लेकिन चढ़ाई में आने पर तो खड़ी चढ़ाई है। ये तो मेन स्टेशन बिल्कुल यहाँ पे मिड बाज़ार भी है, बीच में बाज़ार, और काफ़ी बड़ा बाज़ार है गुप्त काशी का। तो लगभग सभी गाँव के लोग यहाँ पे गुप्त काशी में शॉपिंग करने आते हैं। ये देखिए सारे बाज़ार यहाँ पर। और अब आगे है नीचे गाड़ियों का स्टेशन। तो यहीं पे होगी हमारी गाड़ी। तो देखती हूँ कहाँ पे इन्होंने गाड़ी की पार्किंग करी हुई है। गाड़ी ढूंढती हूँ। पहले तो पीछे रुके होंगे तो मैंने इनको पता बता दिया कि मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, यहाँ पर आ रहे होंगे। यहाँ ये देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे, क्योंकि मेन स्टेशन यहीं पे है तो यहाँ पर जाम भी लग जाता है, जाम की स्थिति बन जाती है। ये देखिए ये आ चुकी है। देखिए तो ये है हमारी यूके 3232। यहाँ पर होटल भी चलते हैं तो मस्त, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा लगती है तो आवाजाही वाले जितने लोग भी हैं वो यहीं पर रुकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर। प्रेम जनरल स्टोर, यहाँ पर भी पिछोड़ा जो उत्तराखंड की कॉस्ट्यूम है वो सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अब चल दिए हैं आगे की ओर। सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं कितनी धंस रही है गाड़ी, बिल्कुल नीचे कीचड़ है तो गाड़ियाँ पूरे टायर नीचे धंस जाते हैं। तो छोटी गाड़ियों के लिए तो बड़ी दिक्कत है। काम भी लगा हुआ है, अभी तो काम प्रगति पे है। पहाड़ों की लाइफ रहने के लिए तो अच्छी है, लेकिन जैसे आवाजाही के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ही ख़राब हैं। और अगर परमानेंट एक जगह पे है बिल्कुल तो तब तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये देखिए जाम लग गया है, इतना लंबा जाम लग जाता है कि 1 घंटे में लगभग ये जाम खुलता है। तो जो समझते हैं कि पहाड़ों का जीवन बहुत आसान है तो बहुत आसान नहीं होता है। और शहरों का जीवन आसान तो है, लेकिन कठिनाई ये है कि वहाँ का मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ये कठिनाइयाँ, जैसे ये सड़कों की स्थिति है, अगर ये सुधर जाए तो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सबसे बेस्ट है। पता नहीं कितनी देर तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, अभी तो जाम खुल ही नहीं रहा है। तो बड़ी मुश्किल से अब जाम खुल गया है तो गाड़ियाँ अब निकलने लगी हैं। तो चलो शुक्र कुछ तो चली गाड़ी।
इन टैक्सियों को देख के ना वो वाला गाना याद आ रहा है, अल्मोड़ा अंग्रेजी आयो टैक्सी माँ, मेरी बंदूकों की दुकान, मेरा झुमका रे गया बक्सा। तो फिर से आज चुन्नी बैंड से ही जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ से बंद कर रखा है, क्योंकि शायद वहाँ से काम चल रहा होगा। तो अभी 9 बजे के बाद वहाँ से बंद हो जा रहा है, जो ये भैंसाली वाला रास्ता है। तो फिर से एक बार आज चुन्नी वाला बैंड हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया विद्यापीठ का ये कॉलेज, ये पूरा एरिया यहाँ पे विद्यापीठ का है। नीचे ये सारी बिल्डिंग जो नीचे दिख रही है ये विद्यापीठ की है, और यहाँ बच्चे बी फार्मा करने और जो संस्कृत महाविद्यालय है वो भी यहीं पे है। तो संस्कृत BA MA करना है वो यहीं से करते हैं बच्चे। ये देखिए बहुत बड़ा महाविद्यालय है ये, और ये लगभग सब के लिए मिड में पड़ता है, क्योंकि उखीमठ वाले बच्चे भी यहीं आते हैं, गुप्तकाशी वाले बच्चे भी यहीं पे आते हैं, तो सभी बच्चे यहीं पे आते हैं, इसलिए मिड में है ये कॉलेज। तो धूल इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे सड़क भी नहीं दिख रही ना यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक डैम बन रहा है, काफ़ी कार्यों प्रगति पर यहाँ पे कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे बिजली का शायद उत्पादन होगा जो कि बाहर के लिए सप्लाई होगी। तो उत्तराखंड में ऐसे कई छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ पर लोकल ये उखीमठ में भी ऐसा एक डैम है, और एक रुच में भी एक डैम और बन रहा है, वो आगे है। तो वहाँ पर तो हमारा टूर भी गया था स्कूल के बच्चों का, तो कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर भी अभी कार्य चल ही रहा है। पहाड़ों में जीवन यापन करना कितना कठिन है वो आज आप देख ही रहे होंगे। वो तो कोई कहीं कहीं जगह पे मैंने आपको रोड दिखाई नहीं, क्योंकि मैं खुद घबरा गई थी, तो वीडियो बनाने का मेरे को खुद ही हिम्मत नहीं आई। तो इतनी ज़्यादा धंस रही थी गाड़ी कि जान बिल्कुल ऐसा लग रहा था हथेली पे है। ऐसी रोड हो ना तब कोई दिक्कत नहीं है, रोड ऐसी होनी चाहिए सब जगह। तो अब आ गया है यहाँ बांसवाड़ा, और यहाँ पर से जो रोड कंडारा के लिए कटती है हमारे गांव के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार फिर से जाम 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 जाम, इस रोड का नाम ही जाम रोड रख देना चाहिए। इसने करा है यहाँ पे सारी सवारी के रोड होती है। ये है वो रोड जो कंडारा को जाती है हमारे गांव को। बस पहुंच ही गए हैं अगस्तमुनि मेन मार्केट में, बड़े धक्कों में। तो ये अगस्तमुनि का मार्केट वैसे है, तो अगस्तमुनि का मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगस्तमुनि का थोड़ी बड़ा होगा शायद गुप्तकाशी से, क्योंकि गुप्तकाशी का मार्केट केवल सीमित है, लेकिन ये पूरा फैला हुआ है ये मार्केट। धारी देवी का मंदिर है, तो यहीं पे हमने अभी भेंट चढ़ा दी है धारी देवी के नाम पर। तो धारी देवी सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे, हमारे परिवार को भी सुखी समृद्धि रखे। इसी मनोकामना के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जगह जगह पे चुनियाँ रहती हैं, तो कई लोग धारी देवी के नाम पर चुनियाँ चढ़ाते हैं धारी देवी को, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा बुलावा नहीं आया, मैं धारी देवी नहीं जा पाई हूँ। लेकिन माँ का भी हमेशा बुलावा होता है, जब उसका बुलावा होगा तो ज़रूर अनुमति मिलेगी। आ गया है यहाँ पे श्रीनगर का बेसिक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे भी लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा है अंदर से। और ये है श्रीकोट, और इसके बाद आएगा सीधे श्रीनगर। ये है श्रीनगर का मेन मार्केट। तो हम पहुँच गए हैं श्रीनगर के मेन मार्केट में। I can't see the end, but we'll see it through. देखिए आजकल दीवारों पे बिल्कुल ये अपनी गढ़वाली कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, और ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो हमारे यहाँ भी जो कुछ ड्राइंग के टीचर हैं, तो उनके द्वारा भी ये कार्य किया गया है। यहीं अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और
श्रीनगर में लगभग सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर कभी इतनी ज़्यादा महंगाई है। लगता है कि देहरादून से ज़्यादा महंगाई श्रीनगर में है, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने किराए भी काफ़ी बढ़ाए हुए हैं। रूम भी आपको देहरादून में सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ श्रीनगर में तो बिल्कुल भी नहीं। 4000 से कम तो कहीं पे भी नहीं है। 4 क्यों, पहले तो 4,500-5,000 ऐसे स्टार्टिंग है यहाँ पे। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए। कम से कम ये पेंटिंग देख के तो लोग कम से कम जागरूक हो ही जाएंगे कि वाकई हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल लगी मुझे कि जो दीवारों में जो पेंटिंग बनी हुई है, कम से कम इसको देख के हम लोग जागरूक होंगे और अपनी संस्कृति को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। आगे से ये लावारिस गाय, ये जो आगे से ये लावारिस गाय आ जाती हैं, वैसे इनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। बेचारे ऐसे ही छोड़े रहते हैं, अगर किसी गाड़ी के नीचे आ गए तो कितना नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इनके लिए एक स्थान होना चाहिए। जैसे बड़े बड़े शहरों में तो गौशालों की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ऐसे दिखता है हमारे यहाँ गढ़वाल में। तो यहाँ पर भी एक ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी आवारा गाय हैं, पशु हैं, उनके लिए एक गौशाला होनी चाहिए। ये देखिए प्रचार हो रहा है, ये देखिए। अपने चुनाव का, अपने मतदान का हमें बखूबी यूज करना चाहिए, किसी लालच में आकर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद अपनी सूझबूझ से जो पार्टी सबसे अच्छी हो तो उसको ही हमको वोट देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अधिकार है हमारे पास कि हम अपने मत का कितने ढंग से यूज कर सकते हैं। तो हमने अपने स्कूल में भी ये मताधिकार वाला एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें नारे, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था। तो ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं केवल एक लोगों को जागरूक करने के लिए होती हैं, और उन छोटे बच्चों को भी जागरूक करने के लिए जो कि भावी नागरिक हैं इस देश के, तो उनके लिए भी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आ गया है श्रीनगर का बहुत बड़ा पुल, और अच्छा भी लगता है। ये पुल बिल्कुल चौड़ा है और स्पेस काफ़ी रहता है इसमें, तो यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं बनती है, चाहे कितनी गाड़ियाँ भी आ जाएँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। यहाँ से ये सामने देवप्रयाग का संस्कृत महाविद्यालय है, ये स्पेशल संस्कृत के लिए ही है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे चलती है, और इसकी बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी सी लग रही है, काफ़ी बड़ी भी है और बिल्कुल मेंटेन की हुई है। तो इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। अब तो सीधे ऐसा हो रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए। तो अभी उतरे हुए हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो देखते हैं कौन सी कोल्ड ड्रिंक मिलती है, और कोल्ड ड्रिंक पीकर ही शायद प्यास बुझेगी। इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है और गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, क्या बताऊँ। तो कुरकुरे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले ली है। एट लास्ट आ चुकी है फैंटा और थम्स अप, और एक आई है कोक। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के साथ लेते हैं छोटे मोटे स्नैक्स का मज़ा। हम उतर चुके हैं कोडियाला में, और यहाँ देखिए पीछे बिल्कुल बहती हुई नदी। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा होटल है, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो बहुत भूख लगी है। तो आ गया है मटर पनीर, रोटी, मटर पनीर, और ये है यहाँ पर सेल्फी पॉइंट, और लोग यहाँ पे सब फोटो खिंचवाते हैं। बहुत बेहतरीन लगता है यहाँ पर व्यू के हिसाब से भी। ये जो ब्रिज है वो ऋषिकेश और ब्यासी को जोड़ता है, और NHAI के द्वारा बनाया गया ये ब्रिज बहुत ही बेहतरीन है। तो ये ब्रिज तो केवल एक यातायात के मद्देनज़र बनाया गया था, लेकिन लोगों ने इसको सेल्फी पॉइंट बना दिया है। तो हम तो पुराने हो चुके हैं, इसलिए फ़ोटो भी नहीं खींच रहे हैं। तो न्यू कपल ही वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे। सनसेट हो रहा है, और आपको सनसेट होने का बहुत प्यारा दृश्य मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, जब सूरज उगता है और जब डूबता है तो दोनों में इसका कितना प्यारा कलर दिखता है। ये देखिए, ये कल एक नई उम्मीद के साथ फिर एक नए प्रकाश के साथ उगेगा। और देखो, जब डूब रहा है तो बिल्कुल लालिमा के साथ डूब रहा है। तो हमारी सबकी ज़िंदगी भी एक इस सूरज की तरह है। तो जब उगता है तो प्रकाश की तरह उगता है, और जब रोशनी बिखेरता है तो पूरी पृथ्वी को प्रकाश से बिखेर देता है।
तो ऐसे ही जीवन भी होता है कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है। डूबते हुए भी इतने प्यार से, बिल्कुल इतने लालिमा के साथ वो डूब रहा है, कहीं वो अपनी उम्मीदों को नहीं खो रहा है। तो वैसे ही हमें अपना जीवन भी बनाना चाहिए, बिल्कुल इस सूरज से सीख लेनी चाहिए हमें भी। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे लगभग पहुंचने वाले हैं। तो रात अब होने वाली है, तो अंधेरा हो जाएगा, तो शायद मैं वीडियो आगे नहीं बना पाऊँगी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।